नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसकी भक्ति ने खुद श्री कृष्ण को भी झुका दिया। ये कहानी है खाटू श्याम जी की। राजस्थान के सीकर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा है एक दिव्य और ऐतिहासिक धाम खाटू श्याम मंदिर। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भगवान श्याम के दरबार में गुलाब के फूल चढ़ाते हैं और मनचाही मुरादें मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कौन है ये खाटू श्याम? क्यों इन्हें कृष्ण के नाम के साथ पूजा जाता है? और उनका सिर आखिर एक युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के इस गांव में कैसे पहुंचा? तो चलिए, मैं आपको लिए चलता हूं 5000 साल पहले, उस दौर में जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडव दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराने को तैयार थे। सेनाएं सजी हुई थी, हथियार चमक रहे थे और मृत्यु हर दिशा में नाच रही थी। उसी समय एक योद्धा हस्तिनापुर पहुंचा। नाम था महारथी बड़बड़ीक। कौन थे बड़बड़ीक? पांडवों के वीर भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र। एक ऐसा वीर जिसने बचपन से ही तपस्या कर मां भगवती से 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए जो पूरी की पूरी सेना को एक पल में समाप्त कर सकते थे। बड़बड़ीक ने प्रण लिया था कि वो उसी पक्ष से लड़ेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा, लेकिन उनके इस वचन ने महाभारत की दिशा ही बदल दी। पांडवों और कौरवों दोनों के मन में डर बैठ गया। अगर बड़बड़ीक पांडवों के लिए लड़े तो कौरवों का विनाश निश्चित, और अगर कौरव कमजोर पड़े तो बड़बड़ीक का वचन उन्हें उस ओर खींच ले जाएगा। श्री कृष्ण ने यह संकट भांपा। उन्होंने बड़बड़ीक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन श्री कृष्ण बड़बड़ीक के पास पहुंचे। बड़बड़ीक मां भगवती की साधना में लीन थे। कृष्ण ने पूछा, बड़बड़ीक, तुम्हारे तीनों बाणों की शक्ति की बहुत चर्चा सुनी है, क्या मुझे दिखाओगे? बड़बड़ीक ने धनुष उठाया, पहला बाण चलाया जिसने पेड़ के हर पत्ते पर निशान लगा दिया। दूसरे बाण ने उन सभी पत्तों को एक ही झटके में भेद दिया। ये चमत्कार देख श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। उन्होंने बड़बड़ीक से पूछा, इस युद्ध में तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बड़बड़ीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं हमेशा उस ओर से लड़ूंगा जो पक्ष कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने समझाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। और तब श्री कृष्ण ने एक आखिरी समाधान निकाला। उन्होंने बड़बड़ीक से गुरु दक्षिणा मांगी। बड़बड़ीक ने कहा, प्रभु, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, बताइए क्या दक्षिणा दूं? कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बड़बड़ीक ने बिना एक पल भी सोचे अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी एक आखिरी इच्छा थी इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बड़बड़ीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। उसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम के साथ खाटू श्याम के रूप में पूजे जाओगे। जो तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। और तभी से बड़बड़ीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। सीकर जिले का खाटू श्याम मंदिर आज भी उस वीरता, भक्ति और बलिदान की गाथा सुनाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप खाटू श्याम के दरबार में जाएं, तो याद रखिए, वो सिर्फ भगवान नहीं, एक ऐसे योद्धा का प्रतीक है जिसने भक्ति और वचन के लिए अपना शीश भी न्योछावर कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर टोन भी लिख सकता हूं। जैसे स्पीच में पॉज और इमोशन